हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इफ 3 कोट इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होगा या नहीं किसके? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, तो गिवन क्या है देखो, 3 कोट ए इज इक्वल टू 4। ये यहाँ मल्टीप्लाई में 3 यहाँ पे आके किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, कोट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब कोट का फॉर्मूला क्या है? देखो, आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। ओके, अदरवाइज ये ट्रिक आपको याद ही है क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ओके, तो कोट किसका? 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो बी अपॉन पी हो गया। ओके, तो बेस की वैल्यू 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3। अब हमें देखो, कोस और साइन में क्या चाहिए? साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, कोस का फॉर्मूला क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं, बेस और परपेंडिकुलर तो पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। ठीक है, तभी हमारा क्वेश्चन आगे सोल्व हो पाएगा। तो इसमें हमने ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है। राइट एंगल एट बी, एंगल ए है, ए मान लिया। हमने क्या बता रखा है आपको, हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहे हैं कि जिस साइड पर दोनों एंगल लाई करेंगे वो हमारा बेस होगा, एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। अब हमारे पास किसकी वैल्यू है? बेस कितनी है? 4, परपेंडिकुलर 3। अब क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता नहीं तो हम h को h ही रहने देंगे। परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर, बेस है हमारा 4, 4 का स्क्वायर, देन h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए, h स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू हमारी क्या आई? 5। ठीक है बेटा। ओके, अब हमें 10 की वैल्यू चाहिए, 10a। पहले हम वैल्यूज निकाल लेते सारे। 10a, 10 का फॉर्मूला हमारा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी? 3, बेस की 4, तो ये आ गई 3/4। ओके, अब हमें चाहिए कोस की वैल्यू। कोस का फॉर्मूला हमारा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू हमारी कितनी है? 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 5। अब हमें किसकी चाहिए? साइन की वैल्यू, साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी है? 3 और हाइपोटेन्यूज की 5। अब हमारी सारी वैल्यूज निकल गई। ओके, अब हम इसे सोल्व करते हैं। देखो बेटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। देखो 1 माइनस 10a की वैल्यू कितनी है? 3/4, मीन्स 3/4 का स्क्वायर डिवाइड। अब 1 प्लस 10a की वैल्यू कितनी है? 3/4, 3/4 का स्क्वायर। ओके, अब 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। इसके 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो अब देखो, ये तो हमने ये डिवाइड वाला साइन लगा दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 16 आएगा। तो 16 में 16 माइनस 9, सिमिलरली नीचे भी क्या आया? 16, 16 प्लस 9। तो 16 से 16 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। 16 में से 9 जाए कितना बचेगा? 7, और 16 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आया? 25। ये साइड आ गई हमारी 7/25। ओके, अब ये सोल्व करेंगे। देखिए, कोस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4/5। इसने स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर दिया। साइन ए की वैल्यू कितनी है? 3/5। स्क्वायर बोला है तो हमने भाई स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 25, 16 माइनस 9। 16 में से 9 जाएंगे 7/25। क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई? आ गई। तो इसका क्या? यस दे आर इक्वल और नॉट? यस दे आर इक्वल। ओके, थैंक यू।